एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्वेरियस कुंभ राशि, थैंक यू। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं। वाओ, सन कार्ड। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि मुझे सन कार्ड की ऊर्जा या सन चार्म कितना पसंद है। सी मेरे लिए तो ये, जब भी मेरी रीडिंग्स में मैं खुद के लिए करती हूँ, अगर ये आ जाए तो मेरे लिए तो मतलब जैकपॉट है। तो एक्वेरियस, आपके लिए भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं इस ऊर्जा को ऐसे ही इंटरप्रेट करती हूँ। तो जैकपॉट, जैकपॉट जिसमें खुशियाँ चाहिए, खुशियों का भंडार है आपके पास। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सूरज उदय हो गया, वो शख्स आपको मिल गया, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। 9 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा। मूवमेंट चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं किसी सिचुएशन में, तो वो प्रगति भी आपको देखने को मिलेगी। ये है हेल्प। सन कार्ड होता है हेल्प। सन को अगर आप देखें, सन की ऊर्जा ना जीवन देती है, पेड़ पौधे खिलते हैं, फूल खिलते हैं, वो हमें चाहिए, सूरज की ऊर्जा, राइट, वो ताप चाहिए हमें। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये डिवाइन की तरफ से हेल्प भी है कुछ लोगों के लिए। आपकी दुआओं का असर भी हो सकता है, ये किसी के अच्छे कर्मों का भी असर हो सकता, का भी फल हो सकता है। कभी कभी हम कुछ कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, और कभी कभी हम किसी की ऐसे ही बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तो वो ऐड हो जाता है हमारे अच्छे कर्मों में। तो ये उन अच्छे कर्मों का प्रताप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जो इससे जनरल मैसेजेस मिलते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। ये प्रेगनेंसी के बारे में भी होता है, प्रमोशन के बारे में भी होता है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो उस एग्जाम में आपकी A++ आ गया, ये उसके बारे में भी होता है। हैप्पी रिलेशनशिप्स के बारे में होता है। कोई लग्जरियस चीज़ खरीदना, जैसे कि घर, कोई दुकान, या फिर कोई गाड़ी खरीदना। चाबियों का गुच्छा मुझे नज़र आ रहा है इससे। जैसे हवन कुंड की ऊर्जा होती है ना, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हम हवन करवाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो वह सूरज की ऊर्जा से मुझे वही सब चीज़ें याद आती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। हायर इंटेलिजेंस, जहाँ पर आपको अकल दी जा रही है, आपकी अकल में, आपकी बुद्धि में वृद्धि हो, माँ सरस्वती की ऊर्जा, तो इस कार्ड में उसकी भी ऊर्जा होती है। बहुत सुंदर आगाज। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू गाइस। अगला कार्ड देखते हैं आपका 4 ऑफ कप्स। सी, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा विलासिता में अपने जीवन को इस महीने आप मतलब ऐसे मत जिए जिसमें आप बस खा लिया, पी लिया, सो लिया, बस इसको ही रिपीट मोड पर नहीं रखना है। पूरे दिन में कुछ ऐसे काम भी करने हैं जहाँ पर आपका विकास हो, ऐसे काम करके जहाँ पर आपको अच्छा लगे कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया। कभी कभी क्या होता है, हम रात को सोने से पहले ये गिल्ट में होते हैं कि आज कुछ भी नहीं किया, आज का दिन वेस्ट हो गया। तो मेक श्योर कि इस पूरे फरवरी के महीने में आपको इस भाव से खुद को सुरक्षित करना है कि हाँ, रात को जब मैं सोऊं, मैं संतुष्टि के साथ सोऊं कि मैंने आज ये काम किया जो करने वाला था। आलस को नहीं चुना मैंने। प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर चुनोगे ना तो ये थोड़ा सा आपको बुरा महसूस करवा सकता है। यहाँ पर ये कितना, जैसे वो विलासिता में फंसी हुई है, ये सुंदर कप, वो ड्रेस, वो डांस कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको ये बुरा महसूस हो सकता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकता था, मैं और कुछ बेहतर कर सकता था। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं नेटफ्लिक्स के या टीवी के या फ़ोन के पिछले कुछ दिनों में, तो ये कुछ लोगों के लिए वार्निंग है कि आपको उसको कम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी के बारे में भी जानकारी है, क्योंकि मैं इसको लाइफ पर्पस और डेस्टिनी के बारे में भी रीड करती हूँ सन कार्ड को। तो डेफिनेटली क्योंकि आपकी डेस्टिनी की तरफ आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसी विलासिता के जीवन को जीना थोड़ा अच्छा नहीं है। जब आपकी डेस्टिनी बड़ी होती है, तो ये थोड़ा उसके बारे में भी है। अगला कार्ड है यहाँ पर, वाओ, another 4 you guys। यहाँ पर डेफिनेटली कोई वुंडेड है,
जिसे आराम की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट एंड रिपेयर, मेडिटेशन का कार्ड होता है। कुछ लोगों के लिए साउंड ऑफ साइलेंस को सीखना, उसे समझना, और जो शोर है, दिमागी शोर है, ये है मटीरियल। जब हम मटीरियल चीज़ों में फंसे होते हैं और वो जो गंभीर जीवन को लेकर प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मेरा ईश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, पैसे के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, वो गंभीर प्रश्न जो हम सिर्फ खुद से ही कर सकते हैं, क्योंकि जवाब भी हमें अपने भीतर से ही मिलेगा। तो वैसा कुछ करने की ज़रूरत है। ये ट्रांजिशन है, इसको नहीं, इसे चुनना है, क्योंकि आपको दरअसल इसकी ज़रूरत है। आपको वो महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पार्टीज में जाने की ज़रूरत है। आपको मी टाइम चाहिए, आपको क्वाइट टाइम चाहिए, जहाँ पर आप अपनी इस बड़ी डेस्टिनी को समझ सकें। और अगर ये कोई ब्लेसिंग्स भी हैं, इनको आप आपका अस्तित्व से मना सके। एक तो होता है कि हम एक हैप्पी, मान लीजिए एक पार्टी में हैं, लेकिन दिल और दिमाग हमारा कहीं और है, सिर्फ हमारा जिस्म उस पार्टी में मौजूद है, तो वो खुशी मनाना नहीं हुआ, वो सिर्फ इस खुशी को कोई सिर्फ टाइम पास के लिए जी रहा है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन को एक खूबसूरत ढंग से जिएं, खुशियों को मनाएं, सेलिब्रेशन के आपके लिए अर्थ हों, तो आपके लिए थोड़ी सी रेस्ट एंड रिपेयर, थोड़ा सा अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर ऊर्जा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को परिश्रम, यहाँ पर वो जैसे उसमें उसका जोर लगा हुआ है ना, उसकी बॉडी भी काफ़ी फिट है। तो अगर आपने रिसेंटली वेट लॉस किया है, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि कोई फेस्टिव हो आपके घर में, सेलिब्रेशन हो, और उसकी वजह से वो डाइट का जो प्रण है आपका वो टूट जाए, और उसकी वजह से जो कुछ भी आपने गेन किया है, माने कि अगर आपने कुछ वेट लॉस किया है तो वो दोबारा से आप गेन कर लें। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा। जो मेहनत की है उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। ये आप में से कुछ लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है, माने कि वो ईगो का वार आता है कभी कभी। तो यहाँ पर ईगो का वार जहाँ पर वो आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको होना नहीं है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को आर्गूमेंट से भी बचना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी शख्स है जिसके साथ आप आर्गूमेंट की स्थिति में हैं, इसके शब्द बहुत बुरे हैं, इसके शब्दों का चयन बहुत बुरा है, और ये आपको बहुत हर्ट कर रहा है, माने आपको चीर देता है अपने शब्दों से। तो मेक श्योर कि आप इस महीने इससे राब्ता ना रखें इस शख्स से, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे जख्म ले लिए हैं। तो पहले इन जख्मों की इनको ठीक तो कर लीजिए, और जख्म आपका शरीर नहीं सहन कर पाएगा, आपका दिमाग, आपके इमोशंस नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप ऐसे शख्स से थोड़ी दूरी ही बना कर रखें। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स पावर के बारे में भी बात करता है। तो ये भी संभव है कि आप कोई ऐसे करियर को चूज कर सकते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत है, लेकिन सन कार्ड यहाँ पर मोहर लगाता है कि ये जो भी करियर है, जीत आपकी होगी, मेहनत आपको करनी है, लेकिन कंपटीशन होने की वजह से कभी कभी ईगो कह सकती है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, लेकिन वो ईश्वर कह रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की बड़ी डेस्टिनी है, डिवाइन टाइम है किसी का। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं आपका। माय गॉड यू गाइस, अगर आप टैरो को समझते हैं आपको पता होगा कि जजमेंट डिवाइन टाइम के बारे में है। ये डिवाइन संदेश लेकर आता है कि हाँ वो चीज़ उस वक्त क्यों नहीं हुई, उसका रीज़न हमें ईश्वर वो प्रत्यक्ष करता है कि अच्छा इस वजह से वो चीज़ उस समय नहीं हुई, इस वजह से मेरा वो सपना उस समय पूरा नहीं हुआ, इस वजह से ये रिलेशनशिप पूरा नहीं हो पाया, मुझे बचाया जा रहा था। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 हैं सन, आप देख रहे हो यहाँ पर एनलाइटनमेंट, क्योंकि ये कमल का फूल है। असेंशन चल रही है आप में से कुछ लोगों की, उसकी वजह से बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये काम ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, वो डिसीजंस लेने की आपकी पावर। आप में से कुछ लोगों की रेवलेशंस भी हैं, माने कि कुछ लोगों का पर्दाफाश भी हो सकता है। ये वो लोग हैं जो दिखाते हैं कि ये आपके परिवार हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके परिवार की तरह ही, लेकिन ये नहीं करते, इनका चेहरा कुछ और है। तो यहाँ पर ये सूरज की ऊर्जा बहुत सारे नकाब भी, पर्दाफाश भी कर सकती है। ठीक है, थोड़ी सी और आपके लिए कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस, कुंभ राशि, thank you. One more time please. And Shunya, thank you. Happy ending. आप में से डेफिनेटली कुछ लोग कार्मिक साइकिल्स को
कार्मिक साइकिल्स का अंत कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन ऑर्डर है। तो डिवाइन ऑर्डर में क्या होता है कि कभी कभी हमें कार्मिक लोगों के साथ इसीलिए मुलाकात करवाई जाती है कि क्योंकि हमारी सोल को कुछ लेसन सीखने हैं, कुछ सीखना होता है कंपैशन के बारे में, एम्पैथी के बारे में, काइंडनेस के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, कुछ लेसन सीखने होते हैं हमारी सोल ने, इसलिए हमें कार्मिक बंधनों में बांधा जाता है। लेकिन उस कार्मिक साइकिल का ना मुझे अब एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली उसमें मंजूरी मिलेगी आपको, वो हैप्पी एंडिंग की, हाँ अंत में परिवार भी मान गया। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, ठीक है। लुक यहाँ पर यू गाइस, मैंने कहा ना मैरिज, और देखिए एकदम से वही मैसेज निकला, मैरिज। इसको बताने की ज़रूरत है क्या? आई मीन यहाँ पर डेफिनेटली ये जो सेलिब्रेट, जो यहाँ पर मैंने बात की है, ये साज सजावट वाली बर्तन है और बहुत ही सजाया हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैरिज के बारे में भी हो सकता है। घर सजा हुआ है, आप सुंदर से कपड़े ले रहे हो, यू नो वो एक्सपेंसिव एनर्जी, वो सोने के कंगन, वो सब चीज़ें, वो एक्सपेंसिव एनर्जी जो कि इस कार्ड की भी ऊर्जा है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैरिज है, यहाँ पर फिक्स्ड हो सकती है आपकी मैरिज। मुझे रोका या रिंग सेरेमनी समझ में आ रही है। ड्रीम हाउस, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग मूव करने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप हमेशा से रहना चाहते थे, जो कि आपकी ड्रीम कंट्री या ड्रीम स्टेट कह लीजिए, जहां पर आप चाहते थे कि हाँ आपको यही रहना है, इसी जगह में आपको सुकून मिलता है। तो आपकी वहां पर आपका ड्रीम हाउस भी मैनिफेस्ट हो सकता है। आप में से कुछ लोग ना तैयार हैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर अपने बलबूते पर जीने के लिए, माने अपना अपार्टमेंट लेकर आप वहां पर मूव होना चाहते हैं। तो ये किसी के लिए पहली मूव हो सकती है, पहली शिफ्ट करना, यू नो अपनी बैचलर लाइफ जो है आपकी, उसको अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने घर में जाना। तो कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए लोन अप्रूवल है, क्योंकि ये अप्रूवल के बारे में भी, अगर आप घर को खरीदने के लिए किसी लोन को अप्लाई कर रहे थे तो आपका वो लोन जो है मुझे अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। प्लेफुल, बहुत ही चाइल्ड लाइक, बहुत ही डॉल्फिन वाली ऊर्जा है इस कार्ड की। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपको कि ज़्यादा जीवन को गंभीर मत लीजिए, जीवन की रफ्तार उसी फ्लो में जीने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसे ज़्यादा गंभीर मत लीजिए। जितना आप उसे गंभीर लेते जाएंगे उतना ही वो आपको काटने को आएगा। आप जहाँ पर रेस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ रेस्ट कीजिए, जहाँ पर खेल कूद की ज़रूरत है, हल्की ऊर्जा की ज़रूरत है, वहाँ पर वो भी लगाइए। तो यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर के साथ, कुदरत के बहुत रंग है मेरी जान, कुदरत में दिन होता है, रात होती है, शाम होती है, तो ये अलग अलग पड़ाव हैं। इसी तरीके से हमें भी फ्लो में जीना है, जीवन को रेजिस्ट नहीं करना, पुश नहीं करना कुछ भी, ठीक है। टुगेदरनेस, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूनियन है। अगर आप सेपरेशन में चल रहे थे, आपकी यूनियन भी मैनिफेस्ट हो सकती है, वो हैप्पी एंडिंग की और वही इशारा कर रही है। मैसेजेस बहुत आपको मिल सकते हैं, ये सन कार्ड मैसेजेस के बारे में भी संकेत देता है। तो अपने ध्यान रखिएगा, यू नो ओपन रहिए, ये मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से भी आ सकते हैं। इस डिवाइन, ये शायद कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट हो रहा है। लव सॉन्ग, मैं एक और भी रीडिंग में ये कार्ड निकला था, मुझे याद नहीं किस रीडिंग में, लेकिन मैं उसमें ये बता रही थी कि कभी कभी लव सॉन्ग खुद के लिए भी सुन लेने चाहिए। हर बार हमें लव सॉन्ग सिर्फ तभी सुनना है कि जब हम प्यार में हों और किसी को इमेजिन करना है, तभी हमें लव सॉन्ग सुनना है, ये भी ज़रूरी नहीं है ना। कभी कभी खुद को प्यार देने के लिए भी लव सॉन्ग सुन लेना चाहिए। तो कभी कभी कुछ ऊर्जा खुद के लिए बचा कर रखिए। ये मुझे इस बात से दोबारा यही समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा खुद पर ध्यान लगाना, जो कि 4 ऑफ सोर्ड्स भी कह रहा है। ओह माय गॉड यू गाइज, सी मैंने कहा आपको ये डिवाइन ऑर्डर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है, और यहाँ पर ट्विन फ्लेम है, देख लीजिए। अब इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दूं कि स्पिरिट वो चाहती है कि वो इस मैसेज को आप सुने और समझें, क्योंकि ये दरअसल मैनिफेस्ट हो रहा है। मैंने कहा और उन्होंने ट्विन फ्लेम का कार्ड निकाला है। सो या डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट हो रहा है। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। स्किन केयर, आप में से कुछ लोगों को अपनी स्किन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं,
आई मीन अगर आप ज़्यादा आपके ज़्यादा एक्ने हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो उसका रीज़न शुगर हो सकती है। वो मुझे शुगर इनटेक आपका बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से आप में से कुछ लोगों को शुगर कम करने की ज़रूरत है। हेल्दी खाना खाइए। अगर आप अपनी स्किन पर काम कर रहे हैं तो वो मुझे कह रहे हैं कि ग्रीन टी भी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है, तो ग्रीन टी को भी आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो क्यों गाइज, मुझे ये भी समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना थोड़ा कम कीजिए। शायद आप ज़्यादा ही कॉस्मेटिक्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्किन पर, वो डैमेज कर रहा है आपको। तो थोड़ा सा आपको नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है, यू नो, रोज़ वाटर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। स्विच ऑफ, लुक, ये भी मैंने मैसेज आपको दिया कि नहीं दिया था। तो स्विच ऑफ करना है आपको डेफिनेटली कि थोड़ा खुद पर ध्यान लगाइए। ये शक से आपको स्विच ऑफ होना पड़ेगा, या कोई ख्याल भी हो सकता है, या फिर ये कोई फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, टीवी ज़्यादा देख रहा है, तो उसको स्विच ऑफ करना, खुद पर ऊर्जा लगाना। वो जो स्विच ऑफ करके टाइम बचा है वो खुद पर लगाना, जो पहले दूसरों पर लगा रहे थे आप। तो इस बात का ध्यान रखना है। थोड़े से और मैं आपके लिए मैसेजेस लूँगी। थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस, कुंभ राशि, चलिए ये ले लेते हैं। थैंक यू। एक्सरसाइज फॉर आईज, डेफिनेटली जिनका भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आपकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि स्विच ऑफ करके आप अपनी आंखों का ध्यान दें। एक्सरसाइज जो होती है आंखों की, आप वो कर सकते हैं। अगला है 5 स्टार, डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेंसिव ऊर्जा है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 2 सन आ गए तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। एक ही सन की ऊर्जा काफ़ी होती है, लेकिन आपको तो 2 दिए जा रहे हैं, तो एक्सपेंसिव ऊर्जा। ड्रीम होम, जो कि मैंने आपको लोन के बारे में भी कुछ चीज़ें खरीदने के बारे में भी मैसेज दिया था, तो डेफिनेटली 5 स्टार। कोई होटल में भी जा सकते हैं आप में से कुछ लोग, लेकिन बेसिकली इसकी मुझे एक्सपेंसिव ऊर्जा के बारे में ही संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर है राइटिंग, आप में से कुछ लोगों को जर्नलिंग करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को सपनों में भी कोई जानकारी मिल सकती है, तो अपने राइटिंग ज़रूर कीजिएगा। जो लोग राइटर्स बनना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने का समय है, क्योंकि ये कार्ड एक्शन लेने के बारे में है, तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। कोई ब्लॉग बना सकते हैं ऑनलाइन, या अपने विचारों को लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है एंजल इमोजी, डेफिनेटली एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहेंगे डिवाइन ऑर्डर की वजह से। डिटर्मिनेशन, साहस, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं, डिटर्मिनेशन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर है 10 मिलियन सब्स, ओह माय गॉड। सी यहाँ पर तो फेम भी है, और जहाँ पर सन है वो तो है ही फेम के बारे में। तो डेफिनेटली आपको अपनी आर्टिस्टिक साइड को बाहर दिखाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा फेम भी मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पर है विंड चाइम, हवा के साथ काम करती है ना। ये जब भी हवा का झोंका आता है वो छन 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 छनकती है। तो डिवाइन के साथ काम करना है, ईश्वर आपको जिस फ्लो में रखे उसमें ढलना, ईश्वर को कोसना नहीं, ईश्वर का धन्यवाद करना कि जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है आपके जीवन में, आप उनके लिए धन्यवाद करते हैं। तो ये उसके बारे में है एक्वेरियस, ठीक है। तो ये है कुछ गाइडेंस आपके लिए इस महीने की। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर। और इस रीडिंग को अब मैं ख़त्म करती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।